ग्रीनलैंड, ये नाम दुनिया में जंग का एक नया अखाड़ा बन गया है। ग्रीनलैंड पर इस वक्त आर पार की लड़ाई शुरू है। सवाल ये है कि क्या आपस में भिड़ेंगे अमेरिका यूरोप? ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने जियोपॉलिटिकल आग लगाई है। ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अब चाहे इसके लिए यूरोप से जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। यूरोपीय देश वहां सैन्य उपस्थिति लगातार बढ़ा रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी इस बात का ऐलान किया है कि फ्रांस की सेना की पहली टुकड़ियां अभी रास्ते में हैं और बाकी टुकड़ियां भी जल्द भेज दी जाएंगी। फ्रांस के वित्त मंत्री रोलैंड लेस्क्योर ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उनकी अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से बात हुई है। उन्होंने बेसेंट से साफ कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश का उनका देश साफ तौर पर विरोध करता है। ये अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी ईयू के बीच आर्थिक संबंधों को खतरे में डाल देगा। साफ तौर पर देखा जाए तो ग्रीनलैंड एक संप्रभु देश का एक संप्रभु हिस्सा है जो कि यूरोपीय संघ में आता है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले से पूरी तरह से एक नई दुनिया बन जाएगी। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का दृष्टिकोण साफ तौर पर एक विरोधाभास को दिखाता है कि कभी वह सहयोगी की तरह व्यवहार करता है तो कभी अप्रत्याशित विरोधी की तरह बर्ताव करता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इस मुद्दे पर काफी सख्त रुख दिखा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के मद्देनजर इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और यूरोपीय लोगों की सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता के सम्मान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ्रांस ने नाटो के साथी सदस्य डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे के साथ मिलकर ग्रीनलैंड में सैनिकों और सैन्य संपत्तियों को तैनात किया है। ग्रीनलैंड पर यूरोपीय सेनाओं का पहुंचना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये दिखाने के लिए कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो काफी है। यही वजह है कि डेनमार्क के सहयोगियों ने अपने सैनिक भेजने शुरू कर दिए हैं। लेकिन चर्चा इस बात की है कि ग्रीनलैंड का दुर्लभ खजाना आखिर है क्या, और सवाल यह है कि क्या सुपर पावर्स इसके लिए लड़ रहे हैं, और आखिर ये ग्रेट गेम है क्या। दरअसल आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन ने ग्रीनलैंड में बर्फ की चादर को पिघलना शुरू कर दिया है, जिससे आर्कटिक सागर में नए शिपिंग लेन बनने की संभावनाएं हैं। नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और कीमती खनिज जो सदियों से अथाह बर्फ में छिपे थे वो अब खुलकर सामने आने लगे हैं। ग्रीनलैंड में 5 साल पहले यूरोपियन यूनियन के नक्शे के बराबर यानी 4.6 वर्ग किलोमीटर में बर्फ का चादर फैला था, जबकि साल 1981 से 2010 के बीच 6.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर में बर्फ ही बर्फ था, यानी 27% बर्फ पिघल गया। वही बात अगर क्रिटिकल मिनरल्स की करें तो ग्रीनलैंड उसमें काफी अहम हो गया है। यहाँ दुर्लभ खनिजों का भंडार है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का अनुमान है कि यहाँ 1.5 मिलियन टन से ज्यादा दुर्लभ खनिज छिपे हैं। ग्रीनलैंड में खनिजों के 2 बड़े क्षेत्र माने जाते हैं, कॉर्नफेल्ड और टैनब्रिज, और इसीलिए इन दोनों क्षेत्रों में विदेशी दिलचस्पी काफी बढ़ चुकी है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि चीन की शेंगे रिसोर्सेज कॉर्नफेल्ड प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, जिसके पास लगभग 12.5% हिस्सेदारी है। हालांकि काफी मुश्किल हालात होने की वजह से खनन शुरू नहीं हो पाया, लेकिन बर्फ पिघलने से समीकरण तेजी से बदलने शुरू हो गए। आर्कटिक में बर्फ पिघलने से ग्लोबल ट्रेड मैप फिर से बन रहा है और ऐसे रास्ते जोड़ रहा है जो स्वेज नहर का विकल्प दे सकते हैं। जैसे जैसे आर्कटिक सागर ज्यादा समय के लिए जहाजों के लिए रास्ता बना रहे हैं, वैसे ही वैसे कमर्शियल शिपिंग लेन बनने लगे हैं। सबसे ज्यादा समुद्री रास्ता उत्तरी समुद्री रास्ता है जो उत्तर पूर्वी रास्ते से मिलता है और यूरोप से एशिया तक रूस के आर्कटिक तट के साथ साथ चलता है, और इसलिए रूस की इस पर काफी ज्यादा नजर है। रूस के लिए ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि कई आर्कटिक देशों का आर्कटिक पर दावा रहा है, जिनमें कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रूस और अमेरिका शामिल है। अमेरिका की पहले से ही आर्कटिक और खासकर ग्रीनलैंड में मिलिट्री मौजूदगी है। ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में दूर स्थित पिटोफिक बेस अमेरिका और नाटो के लिए मिसाइल चेतावनी, मिसाइल डिफेंस और स्पेस ऑपरेशन का काम करता है। रूस ने पिछले 1 दशक में आर्कटिक में प्रेशर बनाने के लिए कई मिलिट्री बेसेस खोले, तो वहीं चीन ने भी साल 2016 में खुद को आर्कटिक का करीबी देश घोषित कर दिया और इसीलिए संघर्ष भी बढ़ना शुरू हो गया। नाटो देश आर्कटिक में अपनी नौसैनिक मौजूदगी को लगातार बढ़ा रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये लड़ाई इस वक्त ग्रीनलैंड को लेकर है, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाएंगे, इसके लिए फिर चाहे उन्हें पहले प्रेम से ही पेश क्यों ना पड़े। अगर ग्रीनलैंड उनकी बात से नकारता है
तो फिर डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाएंगे, यानी अमेरिका फिर ग्रीनलैंड पर दबाव बनाना शुरू करेगा। हालांकि इस पूरे मामले के बीच ग्रीनलैंड ने साफ तौर पर कहा कि वो डेनमार्क का हिस्सा है और ऐसे में उसे अमेरिका का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप, जहां पर अमेरिका फर्स्ट की नीति पर वो लगातार काम कर रहे हैं, जिस तरीके की हालात पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिए हैं, इससे यही समझ में आता है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा पूरे तरीके से जमाना चाहते हैं और इसलिए अब दुनिया में जंग का अखाड़ा बना दिया है उन्होंने ग्रीनलैंड को, क्योंकि इस वक्त ग्रीनलैंड पर आर पार की लड़ाई शुरू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमेरिका और यूरोप ग्रीनलैंड के चक्कर में भिड़ जाएंगे, ये सवाल लगातार चल रहे हैं। हालांकि इस बीच अगर हम देखें तो डेनमार्क के नियंत्रण वाले ग्रीनलैंड को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है। ग्रीनलैंड का साफ तौर पर कहना है कि वो अमेरिका के साथ नहीं बल्कि डेनमार्क के साथ है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया कि ग्रीनलैंड की अब खैर नहीं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति इस द्वीप पर नियंत्रण को लेकर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। ये बयानबाजी ऐसे वक्त में तेज हुई जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से व्हाइट हाउस में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री की मुलाकात की बात थी। ट्रंप ने बुधवार को अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में अपनी दलील दोहराई कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा इस पर नियंत्रण के लिए नाटो को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, अन्यथा रूस या चीन इसे हासिल कर लेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हाथों में ग्रीनलैंड आने से नाटो और ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनेगा और इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं। ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन के कब्जे से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस द्वीप का सुरक्षित करने के लिए सभी विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने प्रस्तावित रक्षा प्रणाली का जिक्र करते हुए कहा हमारे गोल्डन डोम के लिए भी यह बहुत जरूरी है। ट्रंप का ये बयान व्हाइट हाउस में वेंस के साथ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों की बैठक से कुछ ही घंटे पहले आया था। दरअसल आपको बता दें, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने कहा है अगर हमें अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक के बीच चुनना पड़े तो हम डेनमार्क को चुनेंगे। हम नाटो को चुनते हैं, हम यूरोपीय संघ को चुनते हैं। इस बयान के बारे में पूछे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं उनसे असहमत हूँ। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उनके लिए ये बड़ी समस्या बनने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि नाटो के सहयोगी डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन ने पिछले कुछ हफ्ते यूरोपीय सहयोगियों के साथ एक बयान में कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया तो इसका सीधा अर्थ नाटो सैन्य गठबंधन का अंत होगा। खनिज संपदा से संपन्न ये द्वीप यहाँ के लोगों का है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड से संबंधित मामलों में निर्णय लेने का हक केवल यहाँ के लोगों के पास है। इस पूरे मामले पर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा अगर किसी यूरोपीय देश और उसके सहयोगी देश की संप्रभुता पर असर पड़ता है तो प्रभाव अभूतपूर्व होंगे। उन्होंने आर्कटिक क्षेत्र के द्वीप ग्रीनलैंड पर ट्रंप के नियंत्रण की कोशिशों के संदर्भ में ये बात कही। इमैनुअल मैक्रोन ने कहा हम ग्रीनलैंड पर बयानों को कम नहीं आंकते हैं। हालांकि इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर बातचीत एक बार फिर फेल हो गई और तनाव फिर से बढ़ गया। डेनमार्क ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ हुई ताजा बातचीत के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख नहीं बदला। अमेरिका अब भी रणनीतिक रूप से अहम इस आर्कटिक इलाके पर नजर बनाए है। व्हाइट हाउस में हुई बैठकों के बाद डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लॉके रासमुसेन ने मीडिया से कहा कि पूरी तरह साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच बुनियादी मतभेद बताया। वहीं डेनमार्क समेत 6 नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। दरअसल रासमुसेन ने कहा कि डेनमार्क ने उम्मीद की थी कि ट्रंप के बयानों को लेकर जो गलतफहमियां बनी है उन्हें बातचीत से दूर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रासमुसेन ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और इस दौरान ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री भी मौके पर मौजूद थे। डेनमार्क ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी ऐसा कदम जो डेनमार्क के क्षेत्रीय अखंडता या ग्रीनलैंड के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान न करे वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हालांकि अब देखना होगा कि ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच जिस तरीके से ये तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ आने वाले वक्त में फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ जहां पर ग्रीनलैंड ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है, ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर हमें अमेरिका में और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो फिर हम डेनमार्क के साथ जाएंगे। ऐसे में जो उन्होंने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है, अब आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कुछ पलटवार करेंगे।